यूपी में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव। ठीक, यादव का और मुस्लिम का लीडर कौन? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव है जी। अखिलेश यादव मतलब बीजेपी अब चुनाव जीतने के लिए देखिए लड़ाने का एक क्या नया तरीका खोजा। एक जाति दूसरे जातियों के बीच एक दरार पैदा करके महाभारत ये देश में लाना चाह रहा है। फिर से वही हो रहा है, फिर से महाभारत कराने का। ये सरकार सुरक्षा की सरकार नहीं, ये सरकार लड़ाने की सरकार। और इसको जो है ना, हम राम का दर्जा नहीं देंगे, इसको हम महाभारत की शकुनी का दर्जा, शकुनी है ये, शकुनी का दर्जा, शकुनी का दर्जा भी है। और जैसे सबको आपस में लड़वा के कटवा करके खत्म कर देना चाहता है। जैसे वो महाभारत में शकुनी जो किया है उसी। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। तो कल यूपी में एक मूवी रिलीज होने वाली है, यादव की प्रेम कहानी। तो ये मूवी का साफ इसके लिए बहुत ज्यादा विवाद चल रहा है बीते 8 दिनों से। जब से ये मूवी सुर्खियों में आई है तब से इस पे विवाद चला जा रहा है। विवाद का कारण ये है कि इस मूवी में यादव और मुस्लिम के बीच ऐसा कोई संबंध नहीं दिखाया गया है, फिर भी इसका नाम यादव की प्रेम कहानी क्यों पड़ी है, क्या है इसके पीछे का राज? चलिए आज हम डिस्कस करते हैं नेताजी के साथ। तो नेताजी, ये जो मूवी है यादव की प्रेम कहानी, इसको आप क्या कहना चाहते हैं? ये किस प्रकार की मूवी है? इसको आप देख सकते हैं कि यह एक बहुत बड़ा साजिश के तहत यादव लव स्टोरी जो ये फिल्म तैयार हुआ है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। कारण क्या है नेताजी? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, मैं बताना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि इसमें यादव को और मुस्लिम समाज को दोनों के बीच नफरत पैदा हाँ करने की एक नफरत साजिश। यस नफरत जो साजिश। है नफरत करवाने का और नफरत रूपी दरार बीच में जो लाने का काम किया है, इसलिए यह नाम दिया है यादव की लव स्टोरी। मतलब हम आपको बता रहे हैं, नेताजी कहना क्या चाह रही है हम आपको बता रहे हैं। यूपी में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव। ठीक, यादव का और मुस्लिम का लीडर कौन? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव है जी। अखिलेश यादव मतलब बीजेपी अब चुनाव जीतने के लिए देखिए लड़ाने का एक क्या नया तरीका खोजा। क्या नेताजी? एकदम सही है, यही ना आप एकदम सही है, यही बोलना चाह रहे हैं? स्पष्ट यही बात है, यही बोलना चाह रहे हैं। आप देखिए हाँ। मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि आप बीजेपी का एकदम सीधे बोलिए वार अगर कर रहा है तो अखिलेश यादव पर, अखिलेश यादव पे वार कर रहा है। अखिलेश यादव पर। एक मूवी के जरिए देखिए किस तरह से यादव और मुस्लिम में क्यों लड़ाया जा रहा है। क्योंकि एक तरह से देखिए तो यादव का नेता कौन है? अखिलेश यादव। मुस्लिम बिरादर का नेता कौन है? अखिलेश यादव। तो अब दोनों के बीच में ऐसा राइट कराना चाह रहा है, इस मूवी के माध्यम से इसका नाम रख दिया, क्या नाम रख दिया? लव स्टोरी। और यादव जी का जो मूवी लव स्टोरी है उसका भी साफ कहना है कि इसमें हमारा कुछ भी यादव और मुस्लिम से कुछ भी प्रमोट करने का कोई जरूरत नहीं। और बीते 8 दिनों से यूपी का माहौल गरमाया हुआ है, बस एक यूपी का माहौल गरमाया है। और उत्तर प्रदेश में इतना बवाल होने वाला है, बवाल हो चुका है, बवाल तो हो चुका है। अगर जिसका रिलीज हुई तो और ज्यादा बवाल, जिसका कोई क्या कहे, जिसका कोई देख रेख करने वाला जन्म नहीं लेगा कि उसको रोक पाएगा, या आंदोलन को और या अत्याचारी को रोकने के लिए, उसको जमीन में दफनाने के लिए इतना बड़ा आक्रोश जन्म लिया है, आक्रोश पैदा होगा कि दुनिया का कोई ताकत नहीं रोकेगा। बात सही है नेताजी का। देखिए एक तरफ मुस्लिम बिरादर वो भी गरम मिजाज के, और एक तरफ यादव जो कि हिंदू में सबसे गरम मिजाज के माने, सबसे गरम मिजाज का अगर है तो वो यादव समाज के हैं। और उसी पर टीका टिप्पणी ये किसका ने देना है? तो हम बोलेंगे डायरेक्ट ये नरेंद्र मोदी का चाल है। ये देखिए नरेंद्र मोदी का तो हम नाम नहीं लेना चाहते। एक और है हमारे मोटा भाई जिसको बोला था अमित शाह जी, उनका नाम है अमित शाह। मोटा भाई को नाम हुआ अमित शाह। कर सकते हैं मोदी जी को इतना समझ बुझ नहीं है, समझ बुझ नहीं है। राजनीति को सीखे तो अमित शाह सीखे किस तरह से। देखिए यहाँ पे खंडन, लेकिन हम कह सकते हैं कि मोदी जी का भी इसमें बहुत बड़ा
योगदान है। अरे योगदान है तो जो होगा उनके कहने से ही ना होगा। हाँ बस हो योगदान है। अमित शाह जी मानते हैं मोटा भाई बहुत दिमाग का बहुत दिमाग के तेज है, लेकिन उसके गाइडलाइन पर उसके एडवाइज के रूप में ये मोदी जी भी बहुत बड़ा योगदान देते हैं। क्या यह बात सही है कि नहीं है? क्या कीजिएगा, एगो होम मिनिस्टर है, एगो प्राइम मिनिस्टर है, दोनों तो हुए तो भाई है ना, दोनों भाई है, छोटा बड़ा भाई हो गया, बड़ा भाई हुए। हाँ। अब लेकिन ये जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, बहुत बड़ा गलत कर रहे हैं। आप सोचिए आपका काम है देश की रक्षा करना, ना कि देश में सिविल वार क्रिएट करना। गृह युद्ध छिड़वा दिए आप, एकदम दो कम्युनिटी को बीच में रख करके लड़ा दिए। क्यों? सिर्फ एक चुनाव जीतने के। हम ये पूछना चाहते हैं कि यादव लव स्टोरी फिल्म बनाया तो उसी पे अमित शाह लव स्टोरी मोदी काहे न कर दिया? काहे नहीं कर दी? अगर यही कोई उठा करके दे दिया मोदी का नाम, अमित शाह का नाम, तो फिर बुरा हो जाएगा, वही ना, बवाल हो जाएगा। वही अगर तैयार कर लेता अमित शाह लव स्टोरी मोदी, ऐसा क्यों न किया? देखिए नेताजी एक बात बोले, हम इन लोगों की यही कारनामा के चलते बिहार में इनको गाली पड़ा। गाली तो पड़ेगा, पड़ता ही है, रोजाना गाली पड़ता है। नहीं बोलते, इन लोगों की यही कारनामा के चलते बिहार में इनको बहुत गाली दिया। कहीं इज्जत है, भारत बंद करवाए, बिहार बंद, उससे मतलब यही कारनामा के चलते गाली दिया। अगर ऐसा काम करेंगे तो फिर से इनका गाली पड़ेगा। अगर इन लोगों को दिल में डर नहीं होता तो आगे पीछे पुलिस प्रशासन लेकर के वोट मांगने के लिए जमीन स्तर पर नहीं आने का नौबत आता। वो सिक्योरिटी पर्पस अलग बात है, लेकिन अभी हम फिलहाल इस पे आते हैं कि देखिए किस तरह से गेम खेला गया है। बहुत बड़ा गेम। हम आम जनता से इतना ही कहा जाता है कि ये एक विरोधी का चाल, बहुत बड़ा, ये झगड़िए नहीं, समझे, बहुत बड़ा लड़ना झगड़ना तो नहीं है, लेकिन इसके लिए अत्याचारियों को रोकने के लिए, भ्रष्टाचारियों को रोकने के लिए ये गलत नेचर से यह यादव समाज का या वीडियो बनाया और फिल्म तैयार किया, यादव लव स्टोरी, या बहुत बड़ा नाजायज किया है। एक दूसरे को लड़ाने का ये षड्यंत्र रच दिया है। नेताजी ये जो षड्यंत्र रचा गया है ये काफी अच्छी है, समझे। चुनाव लगभग 6-7 महीना बाद चुनाव का कार्यक्रम स्टार्ट हो गया और एकदम इस तरह इसको लपेटा गया। एक तो हमारा देश के यूजीसी के नाम पे तोड़ दिया। जी 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 जी, मतलब समझ रहे हैं कि आप स्वर्ण जाति को अलग कर दिए, पिछड़ी जाति को अलग कर दिए, ये युद्ध करवा दिए। ये भी करवाने वाला कौन? करवाने वाला कौन? मोदी है। मोदी एक तरफ यूजीसी को ला करके हर अम्बेडकरवादी को और हर क्या बोले उसको खुश कर दिया। ये इसको बोलते हैं, थोड़ा सा मिस कर रहे हैं। चलिए जितने नीचे तबके के, हाँ, जितने नीचे तबके के लोग थे, बहुजन समाज पार्टी बोलिए उसको, बहुजन समाज के जितने लोग थे उनको यूजीसी ला करके खुश कर दिया। और दूसरे तरफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बना करके उसको रोक लगवा करके अपने स्तर से नहीं, वह ब्राह्मण समाज को उसका करके यूजीसी पर रोक लगा करके उसको भी खुश कर दिया। कहना यह है कि लॉलीपॉप दिखाया गया दलित समाज, खिलाया गया स्वर्ण समाज। हाँ, जिलाने का काम किया स्वर्ण समाज को। वही आपको मुंह में पानी आया, आपको आप पानी घोट के संतुष्ट कर लिए, लेकिन लॉलीपॉप खाएगा तो स्वर्ण समाज खाया और खाएगा, खाता है, इसलिए कि हम आप आपस में लड़ने झगड़ने का काम करते हैं। हम ये चीज बताना चाह रहे हैं, हम यादव समाज से, मुस्लिम समाज से और यादव मुस्लिम समाज से नहीं, हम सारे जितने नीचे तबके के समाज हैं, गिरे कुचले दबे हुए जो इंसान है, जाति बिरादर है, हम सब मिल करके इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। क्या ये सही है कि नहीं? बात सही है। ऐसी अगर मूवी हमारी सरकार बना रही है तो हम इसके खिलाफ। आज यादव समाज के लिए बनाया है, मुस्लिम समाज के लिए बनाया है, एक दिन ये पासवान समाज के लिए और राम समाज के लिए बना देगा। अगर जो है पासवान और राम समाज एक हो जाए और फिर लगे बीजेपी को गई जो ये मेरा विपक्षी हो गया है, ये जो जाति है ये मेरा विपक्षी है, मेरा वोट बैंक नहीं है, तो फिर उसके लिए मूवी बना देगा। अरे यार दिक्कत क्या, बहुत पैसा 12,000 करोड़ है।
बीजेपी के फंड में 12,000 करोड़ है। एगो मूवी ऐसा मूवी बनाने के लिए 50-60 करोड़। अब वही पैसा जितना मूवी बनाने में खर्च किया है और मूवी के नाम पर उच्च वर्गीय का स्वर्ण परिवार जो लूट खसोट करने का काम कर रहा है, यह बहुत बड़ा नाजायज काम कर रहा है। एक तरफ तो पैसा अर्थ का शोषण हो रहा है, दूसरे तरफ जातियों का भी शोषण हो रहा है। एक जाति दूसरे जातियों के बीच एक दरार पैदा करके महाभारत ये देश में लाना चाह रहा है। वही हो रहा है, फिर से महाभारत कराने का। ये सरकार सुरक्षा की सरकार नहीं, ये सरकार लड़ाने की सरकार। और इसको जो है ना, हम राम का दर्जा नहीं देंगे, इसको हम महाभारत के शकुनी का दर्जा, शकुनी है ये, शकुनी का दर्जा, शकुनी का दर्जा भी है। और जैसे सबको आपस में लड़वा के कटवा करके खत्म कर देना चाहता, जैसे वो महाभारत में शकुनी जो किया है, उसी तरह इस देश में सत्ताधारी ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों मिल करके ऐसा राज रचता है, ऐसा नाटक करता है जो लोगों में इतना भ्रंक हो जाता है, इतना विवाद फैल जाता है कि आपस में लड़ने को तैयार करा देता है। या कराने में सबसे बड़ा योगदान है किसका है? यही दोनों का, हमारे यही अमित शाह का कारण होता है। यही हमारे अमित शाह, अरे किंग मेकर माना जाता है उनको। बिहार में देखिए ना किस तरह से एकदम बाजी पलट दी। अब बताइए, ऐसे कर दिए जनसुराज जैसे नेताओं को जीरोवे पे आउट कर, ऐसे नेता को कैसे इन लोग को सीट पर, हम सीधा सीधी बोलते हैं, समझ गए ना। इन लोगों का काम देश का विकास नहीं, देश का राजनीति, अपना विकास, अपना परिवार का विकास है, अपना विकास। अब ये अमित शाह नरेंद्र मोदी, ये लोग जैसे सम्राट चौधरी को देखिए कि विदेशों में 100 साल नहीं 100 जन्म तक ये लोग को अगर ऐश मौज करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना लूट लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना लूट लिया भारत से, कहने को हमारा अर्थव्यवस्था 4थे नंबर पे, ये सब को चाल है। दिया जाए उस दिन 8वें नंबर पे चले जाएंगे, इस बात ध्यान रखिए। हम इस देश का सिर्फ और सिर्फ जो है बिजनेसमैन अमीर हुआ, ये देश अमीर नहीं। हम यादव समाज से कहना चाहेंगे कि अगर मेरी बात आवाज तक पहुंचती हो तो आप लोग क्विक एक्शन लीजिए और इसका डट कर विरोध कीजिए। इसके लिए हम 24 घंटा आपके लिए तैयार हैं। आपको एक कदम चलना होगा, बाद बाकी 100 कदम चलने के लिए हम हमारे साथ, आपके लोग आपके साथ सदैव तत्पर तैयार हैं, कभी पीछे नहीं हटेंगे। ये मेरा आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। आज यादव समाज से भी कहना है और मुस्लिम समाज से भी कहना है, दोनों से कहना है। आपको आपस में लड़ाने का काम किया गया, बस आप लड़िए नहीं और आप दोनों मिल करके जवाब दे। जैसे आपका लीडर एक है, आप ये नहीं सोचिए कि यादव समाज और मुस्लिम समाज आप अपने में अगर आपसी में घृणा करते हैं तो फिर इसका फायदा डायरेक्ट बीजेपी डायरेक्ट ले लेगा। उसका जो मोटिव डायरेक्ट ले लेगा, करवाना चाहता है वो आपसे करवा ही लेगा। तो आपको वो चीज नहीं करना है, आपको लड़ना झगड़ना नहीं। आप दोनों समुदाय मिल करके आप इस चीज का विरोध कीजिए कि ये मूवी बैन होना चाहिए। अभी तक ऐसा जाति सूचक मूवी ये ऐसा राज रच दिया, ऐसा षड्यंत्र रचा है कि लोग को समझ में नहीं आएगा। लेकिन अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी और सम्राट चौधरी जी भी, आप लोग भी समझ लीजिए कि आपका जनता बेवकूफ नहीं है। बेवकूफ नहीं है जनता, बहुत कुछ समझदारी हो चुका है। करवाना चाहते हैं तो अब पहले वाला आपका हर राज को समझ जाता है, आपका हर चाल को समझ जाता है। इसलिए आप सतर्क हो जाइएगा, भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। भागने का रास्ता देखिए, हम बता याद कर लीजिए, बात हम बता देते हैं। आप लोग का जो पॉलिसी है ना, तनी बुढ़उआ हो गया, आपका एज के साथ साथ भसिया गए जो आप लोग। अब हम लोग समझ जाते हैं, युवा तुरंत समझ जाएगा आपकी बातों को। युवा ही तो हर आवाज उठाती है, युवा तुरंत पकड़ लेगा आपकी बातों को। हर युवा क्या करवाना, हर युवा आपके लिए रोड पर आने को तैयार है। ये आप सोच लीजिए, आपका अब अंतिम पोजीशन जा रहा है, आप कहीं गुजारा नहीं होगा। जिस दिन युवा का खून खोला उस दिन चपलिया जाए। आपको या वापस लेना होगा मूवी को, नहीं लिया तो आपको जानते हैं जितना आपका द्वारा चलाया हुआ मूवी होगा, यादव जी का लव स्टोरी, ये जो फिल्म चला रहा है, हर एक सिनेमा हॉल में आग लगा
लगाने का काम किया जाएगा। हाँ, जो सामने आएगा लगा उसको दीजिए। पेट्रोल छीट करके आग लगा दिया जाएगा। ये चैलेंज है, एक भी सिनेमा हॉल नहीं बचेगा। यही अगर आप करना चाहते हैं तो आप तैयार हो जाइए, हम तैयार हैं। हाँ ठीक है। हम तैयार हैं, आप तैयार हो जाइए। चला दीजिए 27 तारीख को। आपको एक ऐसा सिनेमा हॉल नहीं बचेगा जिसमें आग लगाया हुआ नजर नहीं दिखेगा। हर एक सिनेमा हॉल में आग ही आग नजर आएगा, हर एक पब्लिक रोड पे नजर आएगा, हर एक के हाथ में पेट्रोल के सिवा कुछ नजर नहीं आएगा। जो सामने आया रोक लगाया उसको उछल करके आग लगा दिया जाएगा। आप यही चाहते हैं, हम भी तैयार हैं। आ जाइए मैदान में। चलिए ठीक है, नेताजी के भी अपनी जो भी आकांक्षा है, अब कौन चाहेगा कि हमारा देश इस तरह से बेकार हो। आप बेकार ना कीजिए इस देश को, आपका देश को संभालने की जवाबदेही दी गई, ना कि इस देश में गृह युद्ध छिड़वाने की जवाबदेही है। आप अपने कर्तव्य को अच्छे से करें। आप यहाँ सिटिंग मिनिस्टर्स हैं, आपका काम है होम मिनिस्ट्री, जो कि आपसे संभल नहीं रहा, नहीं संभल रहा है। आपके दिल्ली में जाकर के देख लीजिए, ऑल ओवर इंडिया की बात करें, डेली 600 से 700 लड़की मिसिंग हो रही है। वो तो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन इधर यादव जी के मिसिंग हो भी रहा है ना, तो इसका मेन अगर कहा जाए तो यही लोग डायरेक्टर है, यही लोग डायरेक्टर है। अमित शाह डायरेक्टर है, नरेंद्र मोदी डायरेक्टर है, और क्या पुलिस प्रशासन भी इसका गाइडलाइन करता है। हम बता रहे हैं 1970-1980 के दशक की बात है। अगर इस तरह से घटना आता था, होम मिनिस्टर को रिजाइन देना पड़ता, पद छोड़ना पड़ता, लेकिन ये लोग को स्वेच्छा से छोड़ जाता। क्यों? क्योंकि हम इस कर्तव्य में सक्षम नहीं है। इन लोगों को तो छोड़ देना चाहिए स्वेच्छा से, लेकिन बेरहम लोग हैं, इन लोग कोई लाज ख्याल नहीं है। ये जो है समझे ना, इनको हम बाबर का औलाद से भी खत्म बोलेंगे। जो बाबर का औलाद बाबर को मार दिया था, काय मारा था? हुमायूं। बाबर बोले हुमायूं को मारा गया था, क्यों? राजगद्दी के लिए। राजगद्दी है, खून कर रहे हैं राजगद्दी के लिए, अपने स्वार्थ के लिए करके हर एक बिरादर को रास्ता से भटकाने का काम कर रहा है। तो ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह दोनों मिल करके यहाँ पे वाद विवाद कर रहा है इस देश के अंदर में। कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर, तो कभी यादव लव स्टोरी फिल्म के नाम पर। बात सही है नेताजी की भी। और ये जो मूवी है, हम इतना ही दर्शकों से कहना चाहेंगे, जितने भी यादव समुदाय के लोग हैं, जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, इतना ही कहना चाहेंगे कि आप अपने में धैर्य बनाइए। ये एक साजिश है, आप अपने में ना लड़िए, आप इसके विरुद्ध लड़िए। आप एकजुट होकर के इसके विरुद्ध लड़िए। इसी में वो जो विरोधी है, ये जो अमित शाह, ये जो मोदी है, इसका जो भी है कारनामा है। आप मूवी देखिएगा, कल ही रिलीज होने वाली है मूवी, तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा क्या क्या करवाने की कोशिश की गई है। आप भर के ना, बस ये दिखाई जाने वाली साजिश है।